संत कबीर एक ऐसे महात्मा हैं विश्व में जिनका ज्ञान, जिनका प्रभाव, जिनकी वाणी गूंज रही है। अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड का विरोध करने वाले ये प्रथम संत कबीर साहब थे, जिन्होंने हिम्मत के साथ अंधविश्वास को गिराया है। परंतु आज भी अंधविश्वास बहुत है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में टोना टंबर, टुनही टुनहा, ये सब बहुत यहाँ पर मान्यता है। किसी को कुछ बीमारी आ जाती है, लोगों को भ्रम हो जाता है, किसी ने टोना डाल दिया है। कितनी विचित्र बात है। यदि टोना में प्रभाव होता तो हिंदुस्तान की सभी टुनही और टुनहा को इकट्ठा करके एक साथ पाकिस्तान के ऊपर टोना मार देते, सब सफाया हो जाता। टोना भी झूठा, टुनही भी झूठी और टुनहा भी झूठा, ये सब झूठ है। कबीर साहब ने यही बात समझाई है कि इस भ्रम को तोड़ो। आइए कबीर साहब का एक प्रसंग हम चुन लेते हैं। ना हरि भजसी न आदति छूटी, ना हरि भजसी न आदति छूटी, सबदहि समझी सुधारत नाही, सबदहि समझी सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी, आंधर भये हियहु की फूटी, ना हरि भजसी न आदति छूटी, ना हरि भजसी न आदति छूटी। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य ना तो हरि का भजन करता है, ना तो अपनी आदतों को छोड़ता है। इसमें नाना प्रकार की आदतें हैं। न हरि भजसी न आदत छूटी, शब्द ही समझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी। कबीर साहब कहता है कि शब्दों को समझता भी नहीं है, किसी भी शब्द के अर्थ को अनर्थ कर देता है, और शब्द की शक्ति का इसको ज्ञान नहीं है। शब्द को समझना भी कठिन है और शब्द की शक्ति का सही प्रयोग करना भी कठिन है। शब्द के संबंध में कबीर साहब कहते हैं, शब्द ही मारा गिरिपरा, शब्द ही छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। शब्द की मार से मनुष्य राजपाट छोड़कर भी चला जाता है।
लालच करने वाले शब्द आपको कोई सुनाने लग जाए तो आपके अंदर लालच बढ़ जाएगा। जैसे मंथरा ने कैकेयी को लोभ लालच के शब्द बोल बोल करके कैकेयी के मन को बिगाड़ दिया था। मंथरा कह रही थी कैकेयी से, अगर कौशल्या का बेटा युवराज हो गया तो तुम तो दासी की तरह रहोगे, तुम्हारा कहाँ सम्मान हो। कैकेयी के मन में ये शब्द गहराई में बैठ जाते हैं और कैकेयी सोचती है कि मेरा बेटा भरत राजा बनना चाहिए, जबकि राम जी कौशल्या से अधिक कैकेयी को मानते थे और कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे और कैकेयी भी राम को प्रेम करती थी। याद रखना, तुमसे कोई व्यक्ति प्रेम करता है और तुम किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम रखते हो, लेकिन उस प्रेम के बीच में तीसरा यदि कोई मंथरा बन करके प्रवेश कर गया तो दोनों के प्रेम को बिगाड़ सकता है। और जब दोनों दिलों का प्रेम बिगड़ता है तो याद रखना कि वहाँ की सारी सिस्टम व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, क्योंकि दुनिया की समस्त व्यवस्था प्रेम से ही चलती है। प्रेम बिगड़ा कि सब व्यवस्था बिगड़ जाती है। पति पत्नी के बीच का प्रेम बिगड़ जाए तो घर की व्यवस्था बिगड़ती है। बाप बेटे के बीच में प्रेम टूट जाए तो घर टूट जाता है। भाई भाई का प्रेम खत्म हो जाए तो फिर घर का संगठन भी खत्म हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। देवरानी जेठानी में प्रेम नष्ट हो जाए तो देवरानी जेठानी दोनों मिल करके घर को नष्ट कर देती है, घर को बिगाड़ देती है। ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है, इसलिए कबीर साहिब को कहना पड़ा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम के 2.5 अक्षर जो समझ ले वो पंडित है। लेकिन प्रेम बड़ा कोमल फूल है, जैसे फूल कोमल होता है ना, ऐसे प्रेम भी बहुत कोमल होता है। फूल को ज़्यादा जोर से दबा दोगे रगड़ जाएगा, कुचल जाएगा। ऐसे प्रेम को ज़्यादा अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ करोगे तो प्रेम का फूल भी मुरझा जाएगा। इसलिए प्रेम को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। और प्रेम के बीच में ये भी ध्यान रखना, कोई तीसरा व्यक्ति आप दो के बीच के प्रेम को बिगाड़ने की कोशिश में तो नहीं लगा हुआ है। अगर तीसरा व्यक्ति ये सब प्रयास कर रहा है तो उससे बचाव की कोशिश कीजिए, अन्यथा आपके दो के बीच में वो नफरत खड़ी करा देगा और तुम्हारे दोनों के दिलों को दूर दूर कर देगा और सारा लक्ष्य तुम्हारा फेल हो जाएगा। भाई भाई का प्रेम, देवरानी जेठानी का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, माँ बेटी का प्रेम, सास बहू का प्रेम, ये प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो दो दिलों को जोड़ता है, चाहे वो गुरु शिष्य का प्रेम हो। इसलिए हमारे संत लोग गाते हैं कि प्रेम की सुरक्षा समता से होती है। अभी कल हमारा एक संत गा रहा था, उड़ीसा में बेहेराडीह में कार्यक्रम था, तो गा रहे थे, जिसके घर में समता का व्यवहार है उसके घर में बहार ही बहार है। जिसके घर में प्रेम और समता का व्यवहार है उसके घर में बहार ही बहार है। प्रेम और समता, समता किसे कहते हैं? समता का अर्थ क्या होता है? समता का अर्थ होता है जिससे तुम प्रेम रखते हो उसकी कुछ बातें आपको पसंद नहीं आती, परंतु फिर भी आप उसको सह लेते हो, गम खा लेते हो, तालमेल बिठा लेते हो, सेटिंग कर लेते हो, उसके साथ में उलझते नहीं हो। इसका नाम समता होता है। और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो पूरा पूरा आपको पसंद आता हो। कोई पूरा पूरा पसंद नहीं आता है। आप जिस पत्नी के साथ में विवाह करते हो, आपकी पत्नी भी, उसका चेहरा पसंद आता है तो हाथ की अंगुलियां पसंद नहीं है, हाथ की अंगुलियां पसंद आ गई तो उसके पैर पसंद नहीं आते हैं, और पैर पसंद आ गए तो उसकी वाणी, गले की आवाज़ पसंद नहीं आती है।
आवाज़ भी पसंद आ गई तो उसके काम करने का ढंग पसंद नहीं है, और काम करने का ढंग पसंद आ जाए तो उसकी चाल पसंद नहीं है, कैसे पाँव घसीट घसीट कर रखती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पसंद नहीं आती। और इसके लिए विशाल देव ने लिखा है कि ये प्रतिकूलता का दुख कभी मिट नहीं सकता है, यह दुख कबहू मिटत नहीं करे जो कोटि उपाय, मिल मिल इन मिल पुष्ट हुए दुख बहुत दर्शाए। मन के इंद्रिय रूप नहीं मन के नहीं स्वभाव, ये अनमिलता मिटत नहीं करे जो कोटि उपाय। इसलिए जो लोग समता नहीं रखते हैं तो वे हंसते हंसते पति पत्नी विवाह करते हैं, फिर झगड़ते झगड़ते जिंदगी निकालते हैं, उलझते उलझते बुढ़ापे में पहुंचते हैं और रोते रोते मरकर चले जाते हैं, और उनको जिंदगी में चैन नहीं मिलती है। जिनमें समता से रहने की कला नहीं है वे किसी के साथ में प्रेम से रह नहीं पाते हैं, क्योंकि समता प्रेम की जान है। गम खाना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, सहनशीलता तुम्हारे लिए तप है, दूसरों को क्षमा करना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गुणवत्ता है, और दूसरों के साथ में तालमेल बिठा करके किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना ये होशियारी है, और दूसरों से लड़ाई झगड़ा करके अलग थलग हो जाना, अकेले पड़ जाना ये मूर्खता है। क्योंकि कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, वास्तव में सत्य है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। एक चना लेकर के तुम किसी भुर्जी के पास जाओ, उस भुर्जी से कहो एक चना भून दीजिए, तो तुम्हारे एक चना के लिए भुर्जी अपनी भाड़ को स्टार्ट ही नहीं करेगा, शुभारंभ नहीं करेगा। एक कुंटल चना ले जाओ तो भाड़ फोड़ सकता है, क्योंकि उसको भी उसमें 5 किलो मिलने की संभावना है। और एक चना में भुर्जी क्या पाएगा, वो भूंजेगा क्या, और कहीं वो भी चना जल गया तो भुर्जी से तुम नाराज हो जाओगे। इसलिए एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, बहुत चना हो तो भाड़ फूट जाता है। इसी प्रकार से अकेला आदमी कहीं सफल नहीं होता है। भगवान श्री राम भी वनवास में अकेले नहीं गए थे, वनवास तो दशरथ ने अकेले को दिया था, पर लक्ष्मण साथ में थे, सीता जी भी साथ में थी, 3 थे। आगे गुहराज को लिया तो 4 हो गए, फिर उनको छोड़ दिया तो हनुमान जी, रीछ भालू, बानर, फिर हजारों की संख्या, लाखों की संख्या हो गई। भगवान भी अकेले फेल हो सकता है, तो इंसान की तो बात ही क्या है। इसलिए याद रखना, अपना संगठन मजबूत बनाना। आज डोकरपाली में अकेले कोई सत्संग करता तो फेल हो सकता था, लेकिन पूरा गांव जुड़ गया तो सफल हो गया। अकेले कौन रहता है? जो बहुत अहंकारी होता है, घमंडी। घमंडी होगा, क्रोधी होगा, जरा भी सहनशीलता नहीं है, ज़्यादा गलतियां करता होगा, उसको अकेले रहना पड़ेगा। और अकेले रह कर के मनुष्य का मन निराश भी होता है। ये बड़ी विचित्र बात है, इस पर आप गौर करना। आप अकेले रहोगे तो आप कहीं अकेले बैठ कर देख लीजिए, या कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको देखिए, अकेले बैठा हो तो बड़ा सुस्त बैठता है, उदास बैठता है। जब उसके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति बैठता है तो खुश हो जाता है। चिड़िया भी अकेले बैठी हो तो बहुत निराश और सुस्त बैठी रहती है। जब 10 चिड़िया इकट्ठी होती हैं तो सब फुदकने लगती, उछलने लगती, कूदने लगती, खेलने लगती हैं। चिड़िया भी अकेले उदास हो जाती है। लेकिन याद रखना कि अकेले रहना कठिन भी है। इसलिए लोगों की एक पत्नी मर जाती तो दूसरी पत्नी ले आते हैं, दूसरी मर जाए तो तीसरी ले आते, तीसरी मर जाए तो चौथी ले आते हैं। और कितनी स्त्रियां, उनका पति मर जाए तो दूसरा पति, दूसरा मरे तो तीसरा पति।
यानी जब तक वो खुद न मर जाएं तब तक वो कोई ढूंढते ही रहते। अकेले जीना बहुत कठिन है। जिनके कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो वो भी बहुत दुखी रहते हैं कि हम डोकरा डोकरी क्या करेंगे, कोई बेटा बेटी नहीं है, उनको भी दुख रहता है। फिर बहुत दवाई, बहुत दुआ बभूत सब करते हैं कि कोई हो जाए। अरे भगवान किसी किसी को तो 10-10 बच्चे देता है, उसको एक कम कर दे, इधर एक फेंक दे उठाकर। मेरे आंगन में भी किलकारी उठने लग जाए, अच्छा लगने लग जाए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जितना बेटे वाले दुखी हैं उतना वो लोग दुखी नहीं जिनके बेटे नहीं हैं, और जितना पत्नी वाले दुखी हैं, जितना पति वाली स्त्रियां दुखी हैं, उतना वो दुखी नहीं है जिनके कोई पति पत्नी नहीं है, वो उससे सुखी हैं। और जितना परिवार वाले दुखी हैं उतना बिना परिवार वाले दुखी नहीं है। कल मैं उड़ीसा में एक गांव में गया था, सरायपाली गांव में, तो चंद्राकर परिवार में गया था। तो वह सज्जन बता रहे थे मेरी बहन जो है बचपन से उसने मना कर दिया था, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं साधना से रहूँगा। तो इसको 2 एकड़ ज़मीन मैंने दे दिया और ये अलग रहती है, मकान भी बना दिया, और हमारा जो भाई एक है वो इसकी देख रेख करता है, और इसने अपना परिवार नहीं बसाया। तो उन्होंने पहली बार हमको आमंत्रित किया, तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, दूर है, टाइम नहीं। फिर दूसरे दिन सोचा कि चलो चल देते हैं, दूर है, कोई बात नहीं है। तो मैं वहाँ गया, तो पहले उनके भाई के यहाँ 10 मिनट बैठा, चौक पर सत्संग किया। फिर वो जो साध्वी दुलारी बाई थी उसके यहाँ गए, सब गांव के लोग भी गए। तो दुलारी बाई हाथ जोड़ करके जैसे सेवरी राम को दर्शन पा करके रोने लगी थी, आंसुओं से चरण धोया था, तो वो रो पड़ी। तो मैं उसको पहचानता भी नहीं था ये कौन है। तो थोड़ी देर में कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे आंखों में भी करुणा आ गई कि साध्वी जी आपको बहुत करुणा आ गई, क्या बात है? बोले बस यही आस थी, कोई वैराग्यवान, कोई ब्रह्मचारी संत का चरण 2 मिनट हमारे घर पड़ जाता, बस ये इच्छा आज पूरी हो गई, इसलिए रोना आ गया, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सुख है, अकेली हूँ, बड़ा आनंद है। अब ये जीवन बड़ा विचित्र है, और तुम जिस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, याद रखना उस तरह की जिंदगी जीने के लिए आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। गुरुदेव के श्री चरणों में भक्ति करोगे, आपके दिल में प्रेम भी बढ़ेगा, समझ भी बढ़ेगी, सुधार भी होगा। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, पुड़िया, चाय, ये सारी आदतें मनुष्य को ऐसे घेर कर बैठी हैं जैसे मधुमक्खियां घेरती हैं। न हरि भजसि न आदति छूटी। मनुष्य न तो हरि का भजन करता है, न तो अपनी आदतों को छोड़ता है। बड़ी विचित्र बात है। भजन कैसे करोगे? भजन करने का तरीका सबका बिलक बिलक है। किसी की धारणा है कि सवेरे उठकर स्नान करके मंदिर में 2 अगरबत्ती जलाना भजन है। किसी दूसरे की धारणा है कि नहीं, 2 फूल मंदिर में चढ़ा तो भजन हो गया। तीसरे व्यक्ति की धारणा है कि ध्यान में 10 मिनट सवेरे सवेरे आंख मूंद करके बैठ जाओ, भजन पूरा हो गया। किसी चौथे व्यक्ति की धारणा है कि माला लेकर के 11 माला राम नाम की फेर दो, राम 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 राम, भजन पूरा हो गया। ये सब धारणा है।
किसी की धारणा है कि सवेरे शाम मंदिर में जाकर आरती कर लो, ओम जय जगदीश हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा, भजन पूरा हो गया। भजन है क्या? किसी छठे व्यक्ति की धारणा है कि भजन वजन क्या है, सब सवेरे उठो, अच्छी चाय पियो, अच्छा नाश्ता करो, दोपहर में खूब भोजन पकवान बनाकर खाओ, चादर ओढ़कर सो जाओ, बस हो गया भजन। ये भी किसी किसी की धारणा है। कितनी स्त्रियों की धारणा है, अरे ये सब बेकार काम है, जितना फैशन करो, अच्छी से अच्छी साड़ी पहनो, बाल संवारो, हर समय शीशा देखते रहो। स्त्रियों को संदेह रहता है, हर 10 मिनट में शीशा देख लेती हैं, उनको डाउट रहता है कि मैं वही हूं कि बदल गई हूं। बहुत। और याद रखना, जब लड़की शीशा देखने लग जाए, बहुत ज्यादा कुंवारी कन्या शीशा देखने लग जाए, बहुत ज्यादा देखने लग जाए, तो अब उसके विवाह की आवश्यकता है। यह आपको सूचना दे दिया, अगर नहीं करोगे विवाह तो फिर वो खुद विवाह कर लेगी, अब क्योंकि अब शीशा देख रही है। उसके विवाह की जरूरत है। और जो लड़का आपसे गुस्सा करने लग जाए, माता से पिता से तुनकने लग जाए, नाराज होने लग जाए, कोई भी अच्छी बात कहो आपसे ऐंठ कर बोलने लग जाए, आपकी बात न सुने, आपको मोबाइल भी करना बंद कर दे, आपका मोबाइल जाए तो उठाए भी ना, तो समझ लेना अब उसके विवाह की शीघ्र आवश्यकता है। अब विवाह के तड़फन में वो तुम पर क्रोध कर रहा कि बेवकूफ बाप, इसके समझ में नहीं आता क्या चाहिए, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है। और वास्तव में बहुत से बाप तो होते, लेकिन बुद्धि विवेक नहीं। मैं उत्तर प्रदेश में एक हड़िया कोल गांव, वहां सत्संग करने गया, तो वहां के प्रधान जी मेरा सत्संग करा रहे थे। जिसको यहाँ सरपंच बोलते, उसको वहां प्रधान बोलते। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, 2 लड़कों का विवाह साथ में कर दिया हूं। तो हमने कहा भी छोटा वाला तो छोटे था। बोले उसको ज्यादा जरूरत थी। बोले उसका कर दिया। बोले 2 नंबर वाला बचा है, 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर फाइनल हो गए। तो मैंने कहा 2 नंबर वाला? बोले वो शांत है, वो साधु स्वभाव का है, उसका जरूरत नहीं, वो पढ़ेगा कुछ करेगा। अब किसका शरीर कितना जल्दी विकसित होता है संसार के भोगों को भोगने के लिए, कौन अपने शरीर को कंट्रोल कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है, ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता है वही महान होता है, और जो शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता है वही पशुओं जैसे भोगों में गिर जाता है और सारी जिंदगी उसी कीचड़ में पड़ा रहता है। याद रखना, जवानी तो सबको मिलती है, लेकिन जिन्होंने जवानी को कंट्रोल किया था उन्हीं का नाम सदगुरु कबीर साहब है, और जो जवानी को कंट्रोल नहीं कर पाए उन्हीं का नाम तो रावण और कंस है। अपनी जवानी को कंट्रोल कीजिए। जवानी मीराबाई को भी मिली थी, ऐसा नहीं कि तुम ही केवल जवान हो। मीराबाई ने अपनी जवानी को भक्ति में लगा दिया, नाम अमर हो गया। जवानी शिवरी को मिली थी, शिवरी ने अपनी जवानी को भक्ति और ज्ञान और वैराग्य और ब्रह्मचर्य की व्रत में लगा दिया। शिवरी का नाम रामचरितमानस में अमर हो गया, भगवान राम के साथ जुड़ गया। जवानी सुपर्णखा को भी मिली थी, उसने जवानी को कंट्रोल नहीं कर सकी। कहाँ लंका और कहाँ भारत देश और कहाँ महाराष्ट्र नासिक में जा करके पंचवटी में घुस करके और भगवान श्री राम को डिस्टर्ब करती है।
और लंका से आकर के यहाँ हिंदुस्तान में नाक कान कटाती है। जवानी उसको भी मिली थी, उसने जवानी में नाक कान कटाया था। ये जवानी तो ध्रुव प्रहलाद को भी मिली थी, जिन्होंने भक्ति करके यश कमाया। ध्रुव के नाम से एक तारा का नाम ध्रुव तारा रखा गया। और यही जवानी दुर्योधन को मिली थी, जो गंधर्वों की लड़की को छेड़ने के कारण बंदी बनाया गया, खंभे में रस्से से बांधा गया और गंधर्व जिसको जान से मारने जा रहे थे, अर्जुन ने जाकर के हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर छोड़ाया था। याद रखना, ये जवानी तो सबको मिलती है। जो जवानी को बस में कर लेता है उसकी कहानी संसार में अमर हो जाती है, और जो जवानी के बस में हो जाता है उसकी कहानी दुनिया में ख़त्म हो जाती है। इसलिए जवानी को बस में करना।